हेलो बच्चों, आपकी तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी और अभी एग्ज़ाम का दौर है, स्टार्ट हो गया। देखो जनवरी जो है ये भी एंडिंग होने वाली है। फरवरी आपके पास टाइम है और मार्च से आप लोग का एग्ज़ाम स्टार्ट है। ठीक है, तो 12th रीजन पे हमारा बायोलॉजी रीजन पे चैप्टर्स बचे हैं। अब उसको धड़ाधड़ करने का टाइम आ गया है और इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से करेंगे और एग्ज़ाम को कैसे लिखते हैं ये भी हम लोग देखते हुए चलेंगे। ठीक है, हमको एक की पॉइंट रखना है। एक हमारा जो है चाबी का एक बोलते हैं चाबी होना चाहिए, वो चाबी से जो है सारा ताला खुल जाए। तो बिल्कुल हमारे पास जो है हर एक क्वेश्चन का एक ताला होना, एक चाबी होना चाहिए, है ना। और हर क्वेश्चन जो है ताले की भांति है। ठीक है, तो जल्दी शुरू करते हैं, समय वेस्ट नहीं करते। ठीक है, ये जो है हमारा चैप्टर है अध्याय 2। ठीक है, अध्याय दो है पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, तो पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन ये इस चैप्टर को हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सबसे पहले अति लघु उत्तरीय प्रश्न। देखो अति लघु उत्तरीय 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है, अति लघु उत्तरीय, ठीक है, प्रश्न। ठीक है, तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न रहता है, कुछ अति लघु उत्तरीय प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। एक क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड परीक्षा 2023 का सेट ए में क्वेश्चन आया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ 2023 सेट ए में क्वेश्चन आया है। क्वेश्चन प्रश्न क्रमांक 1। ठीक है, विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। जो विकसित हो रहा है भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका उत्तर है ना। हमेशा याद रखना, जो भ्रूण होता है ना, तो भ्रूण जो है विकसित हो रहा है, जो भ्रूण हो रहा है उसको पोषण प्रदान करता है। एक शब्द में हम लोग लिखेंगे भ्रूण पोष, एक शब्द में लिखेंगे भ्रूण पोष। इसके बारे में हम लोग एक एक करके सारा चर्चा करेंगे। जब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हम लोग देखेंगे उस समय हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और है ना। क्वेश्चन है कि तरल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, तरल भ्रूणपोष, है ना, तरल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है। तरल भ्रूणपोष किसे पाया जाता है। बेटा ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 में क्वेश्चन आया है। इससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, ये सेट सी का है। ठीक है, इसका उत्तर जो है, इसका उत्तर की बात करें तो इसका उत्तर होता है नारियल। ठीक है, तो नारियल में जो भ्रूणपोष होता है वो कैसा होता है, तरल होता है। ठीक है, तरल होता है। ठीक है, तो नारियल में भ्रूणपोष कैसे पाए जाएंगे, तरल पाए जाएंगे। ठीक है, ये हिसाब से यहाँ तक का चीज़ें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए मिनट, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, है ना। एक क्वेश्चन और है कि क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें हम लोग देखते हैं कि अनुन्मीलीय पुष्प किसे कहते हैं। ठीक है, अनुन्मीलीय
अनुन्मीलीय पुष्प किसे कहते हैं? अनुन्मीलीय पुष्प किसे कहते हैं? ठीक है, तो अनुन्मीलीय पुष्प किसे कहते हैं, इसको उत्तर जो है कैसे करेंगे? अनुन्मीलीय पुष्प होता क्या है? सबसे पहले हमको समझ में आना चाहिए अनुन्मीलीय पुष्प होता क्या है। मतलब पुष्प जो होते हैं, कुछ पुष्प होते हैं एक लिंगी होते हैं, जिसमें सिर्फ नर जननांग होगा या फिर मादा जननांग होंगे, है ना, तो उसको एक लिंगी पुष्प कहते हैं। अगर ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांग होंगे, मादा जननांग दोनों पाए जाते हों, तो जिसे हम जो है द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। तो ऐसे द्विलिंगी पुष्प, ठीक है, जो कभी नहीं खिलते, ठीक है, जो कभी नहीं खिलते हैं, ऐसे पुष्प क्या कहलाते हैं? अनुन्मीलीय पुष्प कहलाते हैं। अनुन्मीलीय पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण के तौर पर, उदाहरण जरूर लिखना भाई, है ना। कोमेलीना, उदाहरण में क्या है? कोमेलीना। बेटा ये क्वेश्चन आया है छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जामिनेशन 2019 और सेट ए में क्वेश्चन आया है ये, ठीक है। तो अभी 3 क्वेश्चन दिखे, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। विकसित हो रहे भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? भ्रूणपोष। तरल भ्रूणपोष किसे पाया जाता है? नारियल में। अनुन्मीलीय पुष्प किसे कहते हैं? ऐसे द्विलिंगी पुष्प जो कभी नहीं खिलते, क्या कहलाते हैं? अनुन्मीलीय पुष्प कहलाते हैं। उदाहरण कोमेलीना, ठीक है। चलिए यहाँ तक का आपका देखिए जितने क्वेश्चंस आए हैं उसको हम लोग सारा चर्चा कर लेंगे भाई, है ना। ऐसा नहीं है कि चर्चा नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन पूछता है कि परागकण के बाह्यचोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? परागकण के बाह्यचोल में, परागकण के बाह्यचोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है? उत्तर, ठीक है। उत्तर देखिए, परागकण जैसे हैं, जैसे इसे परागकण होता है ना, परागकण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। परागकण के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है, कि परागकण होता कैसे है, ठीक है। परागकण में क्या होते हैं, परागकण का क्या पार्ट होता है। तो जैसे हम लोग परागकण की बात करेंगे, ऐसे परागकण होते हैं, ठीक है। इस तरीके से परागकण होता है, ठीक है। परागकण जो होता है, परागकण में 2 स्तर पाए जाते हैं। मैंने पहले परागकण के बारे में बता देता हूँ, फिर इसका बाह्यचोल, अंतःचोल ये सब बता दूंगा, है ना। परागकण में 2 स्तर होता है। कितने स्तर होते हैं? 2 स्तर होता है। एक स्तर को बोलते हैं बाह्यचोल, ठीक है। और जो एक अंदर का जो स्तर होता है, जो अंदर का जो ऐसा स्तर होता है, इसको बोलते हैं अंतःचोल, है ना। एक होता है बाह्यचोल, एक होता है अंतःचोल, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन परागकण के, ये परागकण है, परागकण का स्ट्रक्चर है। तो परागकण का बाह्यचोल कौन सा पदार्थ पाया जाता है, ऐसा पूछ रहा है, ठीक है। तो जो बाह्यचोल होता है, यह जो होता है बनता है किससे? स्पोरोपोलेनिन से। स्पोरोपोले, है ना,
स्पोरोपोलेनिन, क्या बोलेंगे? स्पोरोपोलेनिन। तो इसका बाह्यचोल जो है किससे, इसका आंसर क्या है? स्पोरोपोलेनिन। बाह्यचोल किससे बना होता है? स्पोरोपोलेनिन। ठीक है। और ये जो है उच्च, इसका क्या गुण है? इसका गुण है उच्च, है ना, हाईली, उच्च प्रतिरोधी। ठीक है, उच्च प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है, उच्च प्रतिरोधी कार्बनिक पदार्थ होता है। ठीक है। और ये स्पोरोपोलिनिन का और क्या है? यह जो है उच्च तापमान को, है ना, उच्च तापमान, उच्च तापमान, ठीक है, और प्रबल अम्ल, ठीक है, एवं प्रबल क्षार। ठीक है, प्रबल अम्ल, प्रबल क्षार, है ना। ठीक है, ये इसका कुछ नहीं कर सकते, इतना प्रतिरोधी होता है। और उसके साथ जो है, जो उत्प्रेरक होते हैं, उत्प्रेरक, ये उत्प्रेरक जो होते हैं वो भी स्पोरोपोलिनिन को क्या करते हैं? विघटित नहीं कर सकते, विघटित, है ना, नहीं कर सकते। ठीक है, इस तरीके से होता है। हालांकि ये अति लघुत्तरी प्रश्न है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आया है आपका छत्तीसगढ़, है ना, माध्यमिक शिक्षा मंडल के क्वेश्चन, जो परीक्षा, बोर्ड परीक्षा है 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। ये कौन से, कब में पूछा गया है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। अब देखिए, है ना, आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग जो क्वेश्चन देखते हैं, लघु उत्तरी प्रश्न देखते हैं। क्या देखते हैं? लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरी प्रश्न का क्या है? लघु उत्तरी प्रश्न में प्रश्न क्रमांक 1, है ना, बहुभ्रूणता क्या है? बहुभ्रूणता क्या है? ये क्वेश्चन आया है आपका 2021 में, छत्तीसगढ़ बोर्ड एग्जामिनेशन 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो होता क्या है कि जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाए, समझ में? ठीक है, तो प्रजनन की दशा को, इस प्रजनन की दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। आपके जो बुक में जैसा लिखा है, मैं बिल्कुल वैसे ही एलिब्रेट कर रहा हूँ, मैं नीट के लेवल पे बात नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाए, है ना, एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाए। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? आपको आंसर लिखना होता है ना, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं। जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं, तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। ये 2 नंबर का है, ये 2 अंक का क्वेश्चन है। ठीक है ना। तो इस दशा को बहुभ्रूणता कहते हैं। उदाहरण के तौर पे ये पहला है, और इसमें दूसरा पॉइंट लिखेंगे, बहुभ्रूणता, है ना। बहुभ्रूणता एक्चुअली में नींबू, है ना, नींबू के पौधों में, नींबू के जातियों के पौधों में पाई जाती है ना। बहुभ्रूणता नींबू जाति
के पौधे में पाई जाती है, ऐसा लिखना है। ठीक है, ज़्यादा समय नहीं देना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ा क्वेश्चन है नहीं। ठीक है ना, यहाँ तक हो गया। चलिए, तो अगर फिर से अगर बोले बहुगुणता क्या है, ठीक है, 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है सेट ए में, जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण पैदा हो जाते हैं तो इस दशा को बहुगुणता कहता है। बहुगुणता किसमें पाई जाती है? नींबू जाति के पौधे में पाई जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो भाई। चलिए, मेरे हिसाब से आप लोग चीज़ों को समझते हुए आगे चल रहे होंगे, है ना? ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है। पुष्प के अपरिपक्व परागकोशों को हटाने को क्या कहते हैं? ठीक है, क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है ना? तो एक प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में पुष्प के अपरिपक्व, जो परिपक्व नहीं होता, अपरिपक्व पराग कोशों को हटाने को क्या कहते हैं? को क्या कहते हैं? या क्वेश्चन है यहाँ पर या, और मतलब या क्वेश्चन है विपुंसन किसे कहते हैं? विपुंसन किसे कहते हैं? उत्तर क्या है? ठीक है, मतलब पुष्प के परागकोशों को, अपरिपक्व परागकोश को हटाने को क्या कहता है, या विपुंसन किसे कहते हैं? ठीक है, तो एक्चुअली में क्या होता है, पुष्पों से परागकोशों को निकाल देना। ठीक है ना? अब देखो हम लोग देखो एक नॉर्मल तरीके से एक पुष्प बनाते हैं। ठीक है ना? एक नॉर्मल तरीके से पुष्प बनाते हैं, है ना? ठीक है, तो सबसे पहले ये पुष्प का क्या होता है? बाह्य दल होता है। ये सब बताऊंगा मैं। इसको बोलते हैं दल, इसको बोलते हैं पुंकेसर, इसको बोलते हैं स्त्री केसर। ठीक है, अब जो पुष्प का परागकोश, एक्चुअली में जो पुंकेसर होता है, ये पुंकेसर का होता है तंतु। ठीक है, ये पुंकेसर का होता है परागकोश। क्या होता है? परागकोश। ठीक है, ये पुंकेसर का होता है योजी, जो किसको जोड़ता है? परागकोश और तंतु को आपस में जोड़ता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे भाई साहब, हम लोग जो है लाल उसमें कर देते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है कुछ नहीं करेंगे, जब अपरिपक्व परागकोश को पुष्प से कैसे काट के हटा देंगे, ऐसे काट के उसको हटा दिए। ठीक है ना? तो पुष्पों से, ये पुष्प है, से पराग कोशों को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। ठीक है, अब इसका आंसर कैसे लगाएंगे? ठीक है, अब इसको ये कैसे है, देखो ये पुष्प से ये पराग कोश है, ये क्या वाला पार्ट है? पराग कोश को हटा देना, को निकाल देना, हटा देना, काट कर अलग कर देना, क्या कहलाता है? विपुंसन कहलाता है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है, इसका आंसर है कि पुष्प से अपरिपक्व परागकोश
अपरिपक्व पराग कोशों को निकाल देना या हटा देना विपुंसन कहलाता है। समझ में? ये क्वेश्चन का आंसर समझ में है? ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग, प्रश्न क्रमांक 3। ठीक है, ये YouTube में भी डल जाएगा और हमारा मेडिकोस पॉइंट के ऐप में भी डल जाएगा ये। ठीक है, तो जितने हमारे मेडिकोस पॉइंट के ऐप के पाठक हैं और YouTube के पाठक हैं वो दोनों में दे सकते हैं, और जिनको अगर वर्डिंग समझ में नहीं आ रही होगी तो वहाँ पर जो है आप जो है चीज़ें अलग कर सकते हैं। ठीक है, आप हमको बता सकते हैं हमारे नंबर पर, ठीक है, कि ये समझ में नहीं आ रहा है सर, ये समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखो, पराग स्त्री केशर संकर्षण क्या है? पराग स्त्री केशर संकर्षण क्या है? ठीक है, आप वीडियो को बार बार ऐसा करके देख सकते हैं और पूरा आंसर को कर सकते हैं। ठीक है, आपको जो है क्या होता है, हमको मूवी कैसे, अभी देखो मैं पूछूंगा आपको पुष्पा 2 पुष्पा 1 का जो है पूरा जो है आपको स्टोरी याद होगी। क्यों? क्योंकि आप ऑडियो विजुअलाइजेशन करके देखे हैं। ठीक है, तो बिल्कुल आप वैसे देख सकते हैं, और एक बार आप जो है पुस्तक पढ़ोगे तो मेरे को मालूम है ना, हम लोग भी वो चीज़ों को झेल चुके हैं। हर जो है जो पुराने टीचर्स हैं जितने भी हैं जो इस अवस्था को पार कर चुके हैं, वो सबके साथ ऐसा होता है कि पुस्तक की जो बातें हैं उसको बहुत ही कंसंट्रेशन ध्यान लगा के पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आया था आपका छत्तीसगढ़ 2021 सेट सी में पूछा गया क्वेश्चन है ना। अब हम लोग इसमें उत्तर लिखते हैं, है ना। उत्तर में क्या है, उत्तर हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करते हैं। अब उत्तर देखिए कि पराग स्त्री केशर संकर्षण क्या है। तो परागकण एवं परिभाग के रासायनिक घटकों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया को पराग स्त्री केशर संकर्षण कहते हैं। मतलब वर्तिकाग्र पर पहुंचने वाले परागकण के इस क्रिया के द्वारा पहचाना जाता है। समझ में? अब देखिए मैं इसको आपको चित्र के माध्यम से बताता हूँ, है ना। फिर से इसमें सुनिए एक बार। परागकण है ना, ऐसा परागकण है, ठीक है, ये परागकण, ठीक है, एवं परिभाग के रासायनिक घटकों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया को पराग स्त्री केशर संकर्षण कहते हैं। ठीक है, मतलब कि पुंकेशर और स्त्री केशर, तो अपना परागकण जो है ना, ये किसका पार्ट है? पुंकेशर का पार्ट है ना, क्योंकि परागकोश के अंदर परागकण पाया जाता है। जैसे फिर मैं एक यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, एक नर जननांग पुंकेसर बनाते हैं तो इसमें जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परागकोश बोलते हैं, और इसके अंदर भरा रहता है क्या? परागकण, जो ऐसे इस तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, और ठीक है, यहाँ तक समझ में आए। अब ये पराग को फूटने से ये परागकण जो है ऐसे बाहर निकल जाते हैं। ठीक है, और ये इसका बड़ा स्वरूप है। ठीक है, ये पुष्प में स्त्री केशर है ना, पुष्प में स्त्री केशर है। ठीक है, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, ठीक है, अंडाशय, इस तरीके से ये ऐसा रहता है, ये संरचना। ठीक है, अब क्या होगा कि जब ये परागकण है ना, ठीक है, ये हवा के माध्यम से
पक्षियों के माध्यम से, जल के माध्यम से, ठीक है, कहाँ तक पहुँचती है? स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक जब पहुँचती है, यह जो होता है प्रक्रिया को कहते हैं परागण। क्या कहते हैं? परागण। परागण हुआ। तो परागकण का वर्तिका तक पहुंचने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक ये पहुंच गया भाई साहब हमारा, है ना। अब इनके मध्य जो है वर्तिकाग्र और पराग के मध्य, है ना, या परागकण के मध्य जो क्रिया होती है ना, पारस्परिक क्रिया होती है, इसको हम लोग बोलते हैं पराग स्त्री केसर संकर्षण। नहीं समझे? अब ये क्या है? हमारा परागकण है। तो परागकण और वर्तिकाग्र, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र के मध्य, है ना, स्त्री केसर के मध्य होने वाला पारस्परिक क्रिया को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। चलिए लिखें इसके बारे में। इस बात को समझ गए ना आप लोग, क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? परागण मतलब क्या हुआ? परागकण कहाँ तक पहुंचा? वर्तिकाग्र तक पहुंचा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। चल भाई, है ना, तो इसको मैं लिख देता हूं, इस बात को हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलिए इसका उत्तर है पराग कण, ठीक है, परागकण एवं स्त्री केसर के रासायनिक घटकों के मध्य होने वाली पारस्परिक क्रिया को पराग स्त्री केसर संकर्षण कहते हैं। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग इसमें लिखेंगे वर्तिकाग्र पर पहुंचने वाले परागकण, है ना, वर्तिकाग्र तक पहुंचता है ना परागकण के इस क्रिया के द्वारा पहचाना जाता है। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, ज़्यादा अपन उसमें लिखेंगे नहीं। ठीक है, ज़्यादा लिखना नहीं है ना। तो इसमें क्या है कि स्त्री केसर या तो एक्सेप्ट करेगी या तो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, है ना। ठीक है, दोनों चीज़ यहाँ पर हो सकता है ना। ठीक है, तो यहाँ उतना लिखना है, ज़्यादा उससे ज़्यादा लिखने का ज़रूरत नहीं लग रहा है ना। ठीक है, चलिए एक आध क्वेश्चन और है, इस पर भी हम लोग बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन है प्रगुणता क्या है, 2020 में पूछा गया था। ठीक है, आपका प्रश्न जो भी है ना, प्रश्न नंबर आपका जैसे भी है ना, 3 ये 4 नंबर है प्रश्न नंबर 4।
है ना, प्रगुणता। मैं सिर्फ आए हुए क्वेश्चन पर देख रहा हूँ, यहाँ पर ज़्यादा चांसेस होता है कि आए हुए क्वेश्चन आते हैं, है ना। प्रगुणता क्या है, यह 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, हाँ, मजाक में नहीं लेना है, ठीक है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं पौधों में प्राय यह पाया जाता है कि जब इनके परागकण दूसरे पौधों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनका अंकुरण देर से प्रारंभ होता है। इस कारण पौधों में स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण की संभावना बढ़ जाती है, ठीक है। पुष्पों के इस गुण को प्रगुणता कहते हैं। सेब और अंगूर में जो है उदाहरण के तौर पर यह पाया जाता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर है सबसे पहला पॉइंट, है ना, पौधों में प्रायः यह पाया जाता है कि जब इनके परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र, आप लोग भी ऐसे लिख लिख के देखना है ना, पर गिरते हैं, जिसको हम लोग पहले से जानते हैं, है ना। परागकण दूसरे पौधे के वर्तिकाग्र तक गिरते हैं, जिसको पर परागण कहते हैं, है ना, इस प्रक्रिया को। तो उनका अंकुरण देर से प्रारंभ होता है, ठीक है। अंकुरण देर से प्रारंभ होता है। दूसरा पॉइंट, इस कारण पौधों में स्वपरागण की अपेक्षा पर परागण की संभावना बढ़ जाती है ना, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो स्वपरागण नहीं होगा, स्वपरागण पौधे खुद करते हैं, ठीक है। पर परागण इसमें जो है कोई एजेंट होगा, कोई कारक होगा, है ना। जैसे कि कीड़े, है ना, कीड़ों की मदद से हो रहा है। कीड़ों में मतलब क्या, आपके भौरे, तितलियाँ, ठीक है, कुछ पक्षियों के वजह से हो रहा है, समझ में। तो कुछ कारक होगा, तो वो पर परागण में होगा, ठीक है। स्वपरागण वह खुद होगा, पौधे खुद करेंगे स्वपरागण। ये भी बताएंगे हम लोग स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, आगे हम लोग इस बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसमें फिर तीसरा पॉइंट हम लोग लिखेंगे। पौधों की इस गुण को प्रगुणता कहते हैं। चौथा पॉइंट, ऐसे पॉइंट भी लिखना है दोस्त, उदाहरण, चौथा पॉइंट में उदाहरण लिख देना। मैं क्या लिखोगे, सेब, जो आपके बुक में लिखा है उसी पे हम लोग बात कर रहे हैं भाई, हाँ, ठीक है। अंगूर, ठीक है। ऐसे करके लिखोगे तो क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनर भी देखेगा तो एक बार में आपको नंबर देगा, ऐसे पॉइंट में, ठीक है। अब इस संकर्षण में आप ऐसा भी बना दोगे तो भी जो है एग्जामिनर जो है इसमें आपको नंबर देगा, इस तरीके से, ठीक है। उसको देना ही पड़ेगा, है ना। ऐसे हम लोग ऐसे करके चित्रों के माध्यम से, देखो बायो में हमेशा चित्र जो होना बहुत जरूरी है और पॉइंट पे लिखना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ,
ताकि जो है आप लोग को इस बात जो है आपको ऐसे नहीं लगेगी कि भाई हम जो है ये चीज़ें समझ नहीं पाए, है ना। प्रश्न नंबर 5 क्या है? प्रश्न नंबर 5, स्वबंधता क्या है? स्वबंधता क्या है? स्वबंधता क्या है? ये क्वेश्चन आया है आपका 2020 में, 2020 सेट ए में पूछा गया क्वेश्चन। उत्तर देखिए, स्वबंधता क्या है? ठीक है, सुनते जाइए। जब परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो उनमें अंकुरण नहीं होता और वे नष्ट हो जाते हैं। फलतः स्वपरागण नहीं होता। पुष्पों के इस गुण को स्वबंधता कहते हैं। ठीक है, चलिए अब देखो, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं चित्र से। ठीक है, अब देखो क्या है, हम एक पुष्प बनाते हैं भाई, हम लोग दो स्वपरागण के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग पुष्प का, इसको बोलते हैं पुष्पासन। ठीक है, इसको बोलते हैं अंडाशय, इसको बोलते हैं वर्तिका, इसको बोलते हैं वर्तिकाग्र। ठीक है, ये ऐसा होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं पुंकेसर, और पुंकेसर में इसको बोलते हैं हम लोग परागकोश। ठीक है, अब मेरी बात को समझते जाना दोस्त, है ना। इसके अंदर भरा रहता है क्या भरा रहता है? इसके अंदर भरा रहता है परागकण। ठीक है, अब क्या होता है देखिए, मेरी बात को समझते जाइए, है ना। क्या होगा, जब ये परागकोश फूट जाएगा तो क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा, है ना। क्या निकलेगा? परागकण निकलेगा। तो ये परागकण जो है ये फूट जाएगा और फूटते फूटते जो है ये हवा के माध्यम से कहाँ तक पहुँचेगा? ये ही पुष्प, खुद का पुष्प, है ना, खुद के पुष्प, ठीक है, के वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएगा, या इस पुष्प के अलावा इसी पादप में जो और दूसरे पुष्प होंगे उसके वर्तिकाग्र तक पहुँच जाएगा। ठीक है, अब पहुँच जाएगा और पहुँचने के बाद, ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए? पहुंचने के बाद इनके बीच में जो होता है ना, वो होना चाहिए परस्पर क्रिया, जिसको अभी हम लोग क्या पढ़े? पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। जो होना चाहिए वो क्या होगा? नहीं होगा, जिससे कारण यहाँ पर अंकुरण जो है, अंकुरण नहीं होता। और अंकुरण नहीं होता है जिससे हमको क्या होता है? जिससे कारण यह स्वपरागण नहीं होता है। देखो, खुद के पुष्प या उसी पादप के दूसरे पुष्प पर परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना, इस परागकण को हम लोग स्वपरागण कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्वपरागण कहते हैं, है ना। अभी बताऊंगा जी एक एक करके, आप लोग समझ, डरना मत। ठीक है, स्वपरागण मतलब क्या होता है? स्वपरागण मतलब यह होता है कि उसी पादप के पुष्प, है ना, एक ही पुष्प के नरजनांग से परागकण का उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाकर अंकुरित होना, है ना, पराग स्त्रीकेसर संकर्षण होना। ठीक है, या फिर उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक परागकण का पहुंचकर अंकुरण होना क्या कहलाता है? स्वपरागण कहलाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अंकुरण नहीं हुआ, इसी कारण उसको बोले स्वबंधता, है ना। अंकुरण नहीं हुआ, इसी कारण उसको बोले हम लोग स्वबंधता। ठीक है, चलिए अब हम लोग निकालते हैं भाई क्वेश्चन, थोड़ा सा आगे देखते हैं। ठीक है, इसमें अब हम लोग लिखेंगे पहला, आना चाहिए ना, जब
परागकण उसी पुष्प या उसी पादप के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं, ठीक है, तो उनमें अंकुरण नहीं होता और वे नष्ट हो जाते हैं सेकंड पॉइंट लिखेंगे, फलतः स्वपरागण नहीं हो पाता, ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, पौधों के इस गुण को स्वबंधयता कहते हैं। चौथा पॉइंट उदाहरण में हम लोग लिखेंगे, है ना, उदाहरण लिखना है। अंगूर, सेब, आर्किड का एक पौधा होता है ना, आर्किड में क्या पाया जाता है, में स्वबंधता पाई जाती है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। आज हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन देखे भाई साहब, ठीक है ना। देखिए हम लोग यहाँ से फिर से एक बार देखिए, विकसित हो रहे हैं, फिर से अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, कुछ प्रश्न है उसको हम लोग देखते हैं। जितने क्वेश्चंस हैं हम लोग उसको देख लिए भाई, और भी क्वेश्चंस रहेंगे उसको भी हम लोग देखेंगे। आपके हम अभी जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 3 नंबर का क्वेश्चन बचा है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 4 नंबर का क्वेश्चन बचा है, ठीक है। और अभी जो है इस प्रकार जो है लघु उत्तरीय प्रश्न 5 नंबर का क्वेश्चन बचा है, सब मैं आपको बताऊंगा, ठीक है ना। 2 से 3 लेक्चर में जो है हम लोग इसको ख़त्म करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो तत्काल प्रभाव से देखिए, विकसित हो रहा है भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है, भ्रूणपोष। तरल भ्रूणपोष किसमें पाया जाता है, नारियल में। अनुमीलिय पुष्प किसे कहते हैं, जो कभी नहीं खिलते, द्विलिंगी पुष्प, कोमेलिना इसका उदाहरण है। परागकण के बाह्यचोल में कौन सा पदार्थ पाया जाता है, स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। बहुभ्रूणता क्या होता है, एक ही बीज में एक से ज़्यादा भ्रूण पैदा हो जाएंगे, इसको बहुभ्रूणता कहते हैं, ठीक है। विपुंसन किसे कहते हैं, अगर पुष्प में से अपरिपक्व परागकोश को हटा दे, विपुंसन कहते हैं। पराग स्त्रीकेसर संकर्षण क्या होता है, कि जब परागकण स्त्रीकेसर के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है और दोनों के मध्य अगर रासायनिक घटक होते हैं, ठीक है, परस्पर क्रिया होते हैं, उसको बोलते हैं पराग स्त्रीकेसर संकर्षण। प्रगुणता मतलब क्या होता है ना, मतलब कि जब क्या होता है कि परागकण जो है वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और अंकुरण देर से प्रारंभ होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रगुणता कहते हैं, ठीक है। स्वबंधता मतलब क्या होता है, स्वपरागण के बाद अगर परागकण जो है वो क्या नहीं होंगे, है ना, अंकुरित नहीं होंगे, तो उसको बोलते हैं स्वबंधता कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझे भाई। तो आज के लिए हम लोग इतना ही है, और कोई भी परेशानी आएगी तो आप हमको बेझिझक कॉल करें 9329873548, इस नंबर पर कॉल करेंगे। यहाँ पर जो है हम आपको तुरंत जो है जवाब देंगे, ठीक है। और कोई भी प्रश्न होंगे आप हमको भेजिए, हम आपको बताएंगे। बायोलॉजी में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा हमारे बच्चों का कहना है। बिल्कुल घबराइए मत, अभी जो है आपके एग्ज़ाम तक हम पूरे तरीके से आपके साथ हैं। जय हिंद, जय भारत।